शिष्य वृंद, आज पावन पर्व है जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और गुरु पूर्णिमा के साथ में इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में इसका पूजन किया जाता है। व्यास पूजन, आज व्यास जी का जन्मदिन है। हम भौतिक युग में होने के कारण से जन्मदिन के दिन केक काटते हैं। अब वो समय नहीं है कि आप केक काटें। अब केक को देना चाहिए ब्रेक, इसलिए केक का कटना ये शुभदायी नहीं है। शुभ करना है तो पूजन कीजिए, और किसका पूजन कीजिए? जिसका जन्मदिन है उसका पूजन कीजिए। और जन्मदिन में जो महत्वपूर्ण पूजा होती है वो होती है शक्ति को देने वाली उस जगदम्बा की, और उसे हम षष्ठी के नाम से जानते हैं। 5वें दिन में जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, सूर्य दर्शन करवाया जाता है, ये काम 6वें दिन का है। लेकिन लोकाचार के कारण से हम क्या करते हैं, 5वें दिन ही बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। अब तो बच्चे को बाहर क्या निकालना, बच्चा बाहर ही होता है तो उसे निकालना कहाँ से है। लेकिन जो संस्कार है, षष्ठी संस्कार, उसको करना चाहिए। जन्मदिन होने के कारण से हम जन्मदिन मनाते हैं बड़े उत्साह के साथ, लेकिन जन्मदिन के साथ में एक संक्रमण है। और वो संक्रमण क्या है? वो संक्रमण है कि हम आयुष्य वृद्धि के लिए जो है जन्मदिन को तो पूजते हैं, लेकिन यदि जन्मदिन के मूल में हम जाने तो लगता है कि एक वर्ष और कम हो गया है, तो वृद्धि कहाँ से हुई? लेकिन हम क्या करते हैं, आयुष्य की वृद्धि के लिए उसका पूजन करना प्रारंभ करते हैं। और पूजन जब हम प्रारंभ करते हैं तो कैसे उसका पूजन करें, ये निर्भर करता है उस पर कि पूजन हम किस प्रकार से करें। पूजन करना चाहिए क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, इसलिए उनका पूजन होना चाहिए। और व्यास, देखिए उनके नाम कितने हैं। पहला नाम है उनका कृष्ण, दूसरा नाम है उनका द्वैपायन, और तीसरा नाम है उनका व्यास। इन 3 नामों के साथ में व्यास जी की उत्पत्ति है। और व्यास जी का जन्म का प्रसंग तो मैंने आप लोगों को सुनाया है यहाँ देवी भागवत में। संभवतः आप लोगों ने ध्यान दिया हो न दिया हो। व्यास जी के जो पिताजी हैं वे महर्षि पराशर हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, उनके पुत्र हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए व्यास जी। कौन? व्यास जी। और व्यास जी की माता का नाम जो है सत्यवती। क्या नाम? सत्यवती। इसका जो पहले का नाम है सत्यवती का, इसका नाम है मत्स्यगंधा। इस पर मछली की गंध आती है, ठीक। लेकिन पराशर ऋषि के तपोबल के कारण से इसकी जो मछली की गंध थी वो जाती रही और इसे सुगंधा बना दिया। और जब इसकी सुगंध फैलने लगी तो कितने तक फैलती थी सुगंध? 1 योजन तक। इसलिए इसका नाम पड़ा है फिर योजन गंधा। क्या नाम पड़ा? योजन गंधा। योजन गंधा, ठीक। और इतनी सुंदर गंध इसकी आती थी कि सब लोग इस पर जो है क्या हो जाते थे, ये दिखने में भी सुंदर थी, ठीक। और जब इस पर सुगंध आती थी तो लोग उसकी ओर आकृष्ट हुआ करते थे। उसके बेटे हुए व्यास जी। अब व्यास जी जो है कैसे है, काले रंग के हैं, सांवले से, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? घर में जब रख दान काबू, ठीक है, ऐसे उनका नाम रख दिया कृष्ण। और ये इनका दूसरा नाम पड़ा, ये द्वीप में पैदा हुए, टापू में पैदा हुए। इस तरफ भी जल, इस तरफ भी जल, इस तरफ भी जल, और बीच में एक टापू है। इस टापू में जो है इनका क्या हुआ,
जनन हुआ, इनकी पैदाइश हुई, ये पैदा हुई, इसलिए इनका नाम हुआ द्वैपायन, यानी द्वीप है, अयन माने आश्रय जिनका, वो हुए द्वैपायन। ठीक। अब ये जो द्वैपायन है, जब ये हो गए तो कितने नाम पड़ गए? अरे कितने नाम पड़े? 3 नाम कहा ना। सुनो तुम छह नहीं लगे, दिक्कत है कि तुमसे नहीं कुछ समा भी बता भी तो तुम जो वही करना थे तैयार नहीं किए थे, हम स्वीकार हम तक कुछ पता। 2 नाम हो गए, कितने नाम हो गए? 2 नाम। और तीसरा नाम हुआ उनका व्यास। ब्रह्मा जी ने के मुख से 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, ठीक, लेकिन वास्तव में वेद एक प्रकट हुआ। कितना प्रकट हुआ? एक प्रकट हुआ। और एक प्रकट हुआ तो व्यास जी ने उस वेद के 4 विभाग किए, 4 भागों में उसे बांटा, यानी उसका विस्तार किया। वेदों के विस्तार करने के कारण से इनका नाम व्यास पड़ा। व्यास माने विस्तृत, अगाध, इतनी योग्यता है कि जिनकी योग्यता को किसी दूसरे के साथ में तोला नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? व्यास। और यदि वो किसी के साथ में उसे हम तोल लें तो फिर व्यास नहीं। ठीक। तो व्यास के लिए जो है अब क्या है कि व्यास जी पैदा हो गए 3 नामों के साथ में। तब व्यास जी ने जो है हमारे मंगल के लिए, हमारे कल्याण के लिए जब ये कर लिए, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने 18 पुराणों की रचना। 18 पुराणों की रचना के बाद उन्होंने फिर 18 उप पुराण तैयार किए। ठीक, प्रत्येक पुराण का एक उप पुराण। और फिर तीसरा किया उन्होंने, क्या किया? इन्होंने छक्के मारे हैं, जैसे क्रिकेट में छक्के लगते हैं ना, ऐसे व्यास जी ने भी छक्के मारे। और कैसे मारे छक्के? ऐसे छक्के मारे कि कितने हुए? अरे भाई 18 पुराण और 18 पुराण 36 हो गए ना। और 18 फिर इन्होंने औप पुराण, यानी उप पुराण का भी उप पुराण, उसे कहते हैं औप पुराण। ठीक, यानी 54। ठीक, कितने? 54। और 54 जब इनकी श्रृंखला तैयार कर दी तो इसी के द्वारा हमारा जो समाज है, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण वर्ण का हो, क्षत्रिय वर्ण का हो, वैश्य वर्ण का हो, अथवा तो शूद्र वर्ण का हो, चारों के लिए ये मंगलकारी है। इन्हीं के आधार पर हमारा जीवन चला करता है। अब बोलो कैसे? हम बाप को बाप कहते हैं, यानी पिताजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पिता। ये किसने बताया कि हम पिता कहें उसे? माँ ने बताया ना, माँ ने परिचय करवाया। लेकिन माँ को किसने बोला कि तू इसको ये बता कि ये तेरा पिता है? उसको किसने बोला? अरे उसको व्यास जी ने बोला। किसने बोला? व्यास जी ने बोला कि जो तेरा पति होगा वो तेरी संतान का पिता होगा, जो तेरा पति होगा वो तेरी संतान का पिता होगा। इस परिचय किसने करवाया? व्यास जी ने करवाया। तो उन्होंने ही सारे संबंध, जो संबंधों की श्रृंखला हमारी यहाँ बनी हुई है, ये देवर है, ये जेठ है, ये ससुर है, ये सास है, ये पति है, ये पत्नी है, ये सब उन्हीं के द्वारा एक जो है क्रम से तैयार किया गया है। और ये हमारी संस्कृति में आ गया। और संस्कृति के साथ जब हम चले तो हमारे पास सभ्यता आ गई। क्या आ गई? हाँ, संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति धरोहर और सभ्यता वो बदलती रहती है। जैसे पहले तुम आंगड़ू पर था ना, आंगड़ू पहले क्या पहनते आंगड़ा पर था, वो ना एक तन न था, वो बाने हम तो देखे न पुंडी गुल्डियों का तो दूसरा और उरन था बाने। अब कोई आंगड़े पर निकल जाओ जरा बाजार में, चल जा कोई है? अरे चल भाई लीक रहे पर कि वो में है ना। तो ये क्या है? इसे कहते हैं सभ्यता। और सभ्यता विकास के साथ जुड़ी हुई होती है। किसके साथ? विकास के साथ। और जब व्यक्ति विकसित होता है, समाज जब विकसित होता है तो उसकी सभ्यताएं भी धीरे धीरे करके क्रमबद्ध रूप से वो भी विकसित हुआ करती हैं। तो ये सब जो कुछ है, ठीक,
हमने यदि शॉल को अपने सिर पर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, किसने बताया? हाँ, ये व्यास जी का सारा सब पोषण व्यास जी का है। समाज को एक दृष्टि देना, समाज को एक क्रम पर चलाना, ये सब व्यास जी की ही कृपा है। इसलिए वे भगवान हैं। क्या है वे? भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीना बताया कि किस प्रकार से हम जीवित रहें, किस प्रकार से हमें समाज का पोषण करना है, कैसे हमें समाज की सभ्यता को आगे ले चलना है। सब कुछ तो जो है व्यास जी की ही कृपा है। इसलिए वे क्या हैं? भगवान हैं। तो व्यास जी के द्वारा जो ये सब किया गया, उस आधार पर जब व्यास जी, क्योंकि युग युग में 28 व्यास हुए हैं अब तक, और ये जो कृष्ण द्वैपायन है ये 28वें व्यास हुए, अंतिम व्यास हैं ये भी। ठीक है। इसके बाद समाज में उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके व्याख्यान के लिए, उस पीठ पर बैठने के लिए, उस गद्दी पर बैठने के लिए फिर हम लोगों में से ही जो विद्वान कोई होगा, परिमार्जित कोई होगा, वही उस गद्दी का अधिकारी होता है। ये नहीं कि तुम भौंके थे बैठा देंगे भैंसी की, बैठ जाएगी हम और बोला तुम जो कुछ तुम्हारे गीचा पर हो सब पका। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, आप जब जो है वकील साहब, जब आप जो है अर्ग करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप वही कहते हैं जो संवैधानिक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। आप यदि बोलोगे तो क्या आपको जो है टोक देगा कौन, है ना? हाँ, तो योर ऑनर जैसे वो टोक देंगे, वहीं पर रोक देंगे आपको कि नहीं, इसे मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे वो बताइए आपकी कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही को बताने के लिए कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है और यही हमारा जो है क्या है, ये पद्धति, ये जो कार्य का ये नियम है, ये कानून है। ठीक, दो प्रकार के कानून है। एक कानून वो है जो संविधान है हमारे यहाँ का, हमारे देश का, और एक कानून वो है जो समाज जिसे जो है तैयार करता है। ठीक, समाज जिसको जो है क्या करता है, तैयार करता है। किसके आधार पर? संस्कृति के आधार पर। कानून तो स्पष्ट होता है, इसलिए उसे अंधा कहा गया है। वो कुछ नहीं देख दुबई में ना हरियो दिखनो, ना पक्यू दिखनो, ना कच्चू दिखनो, ना पक्कू दिखनो। वो तो एक रूट है, उसमें बदलाव का कहीं गुंजाइश ही नहीं है, उस पर भावनाओं की गुंजाइश नहीं है। जज देख रहा है कि ये झूठ हो रहा है, लेकिन कानूनन है वो कि ये नहीं, सारी चश्मे की गवाही नहीं मिली, इसलिए जो है संदेह के आधार पर जो है संदेह का लाभ पाते हुए इसे बरी किया जाता है। समझ लो। लेकिन हमारी संस्कृति जो है, यहाँ जो हमारी समाज के नियम हैं, उनमें लोच है, उनमें भावनाएं हैं। जब हम देखते हैं कि किसी को जो है ज़्यादा दर्द हो रहा है या ज़्यादा दुखी है, वो कोई परिवार हमारे पर बहुत गरीब है, तो हम सब मिल करके कहते हैं, उनमें से 2-4 ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं भाई सुनो, वो गरीब आदमी ऐसा नहीं करना चाहिए, अधर्म है। ठीक, तो ये हमारे किसका बताया हुआ है? हमारे भगवान व्यास देव जी का ये बताया हुआ है। इसलिए भगवान व्यास जी के जन्मदिन को गुरु के रूप में पूजा जाता है। अब क्या है? अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान बादरायण। कैसे है व्यास जी? अचतुर्वदनो ब्रह्मा, ब्रह्मा है व्यास जी, लेकिन कैसे ब्रह्मा है कि जिनके 4 मुख नहीं है। कैसे ब्रह्मा है? 4 मुख नहीं है, लेकिन तो भी ब्रह्मा है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा और द्विबाहुरपरो हरि। हरि के कितने हाथ हैं? भगवान नारायण के 4, लेकिन इसके 4 हाथ नहीं है, इनके 2 ही हाथ हैं, लेकिन तो भी ये चतुर्भुजी हैं, 4 भुजाएं हैं। देखने लगी मैम 4 हाथ। तो ये चतुर्भुज जो है तो भी ये 4 भुजाओं वाले हैं। समझ में आ रहा? अब समझाता हूँ डिटेल में। आज प्रसंग आ गया, मैं भी आज उसमें हूँ, मदहोश हुआ जाए रे, है ना? तो अच्छा लग रहा है, इसलिए वो बहुत बताते जा रहा हूँ। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाल लोचन शंभुर। व्यास जी के कपाल में जो है आंख नहीं है तीसरी,
लेकिन तो भी वे शंभु हैं। क्या है? शंभु यानी शंकर हैं तो भी। ठीक है, तो भाई बिना तीसरी आंख का कैसे कोई शंकर हो जाएगा? तीसरी आंख तो आवश्यक है उसके लिए, ऐसा कैसे हो जाएगा? ठीक, फिर नारायण होने के लिए 4 हाथ चाहिए, फिर ब्रह्मा होने के लिए तो 4 मुख चाहिए, और ये जब है ही नहीं तो कैसे? ऐसे इस प्रकार से समझिए कि व्यास जी 4 मुख वाले हैं। कैसे 4 मुख वाले हैं? ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के बताए हुए धार्मिक पद्धति से हम क्या करते हैं? अर्थ को कमाते हैं, पैसे को कमाते हैं। ठीक, हाँ, हमारे यहाँ स्तेय वर्जित है। स्तेय का मतलब समझ लो, चोरी। चीज चोरी करके पैसा, किसी की चोरी कर लो, पैसा ले आओ और उसको मौज उड़ाओ उससे, ये वर्जित है। किसने बताया? हाँ, ठीक, क्योंकि धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, हाँ, पहला लक्षण धर्म का है धृति ही। ठीक, दूसरा है क्षमा, कि कोई ऐसा वो हो जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। ठीक, लेकिन कानून में ऐसा नहीं होता कि वहाँ आप क्षमा कर दें, कोई जज ने बोली माफ कर देना पैसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोलने का मतलब ठहरा कि 4 वर्ग, धर्म, अर्थ, अर्थ माने रुपया पैसा है, और काम, कामनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने पद्धतियां बताई है, कायदाएं बताई हैं। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा करो, ये नहीं है तो वो करो, वो नहीं है तो वो करो, अर्थात इस भगवान की पूजा करो अथवा तो उस भगवान की पूजा करो। ठीक, ये उन्होंने बताए हैं। तो 4 मुख उनके हैं, क्योंकि 4 वेद, उन्होंने एक वेद के जो है 4 रूप में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद, इन चारों को जो है क्या किया है? बताया है। इसलिए वे क्या हो गए? चतुर्मुख हो गए। ठीक है, दूसरा है कि उनके 4 हाथ, 4 हाथ है उनके। कैसे हैं 4 हाथ? अरे उन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था तैयार की है। क्या की तैयार? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था समझ रहे हो क्या? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो व्यवस्था बनाई है उन्होंने ही इसको तैयार किया है कि इस तरह से किसके क्या काम है, किसके क्या काम है, किसके क्या काम है। तो उनके 4 हाथ हो गए। एक हाथ हो गया ब्राह्मण, दूसरा हाथ हो गया क्षत्रिय, तीसरा हाथ हो गया वैश्य और चौथा हाथ हो गया शूद्र। इसमें वे चतुर्भुज नारायण हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई दूसरा बताने वाला नहीं। और तीसरे है कि अभाल लोचन। हाँ, भाल पर लोचन तो नहीं है, लेकिन फिर भी वे शंकर हैं। वे कैसे शंकर हैं? क्योंकि उनका जो तीसरा लोचन है वो गुप्त है, दोनों आंखों के बीच में है। ठीक, शंकर भगवान का लोचन तो संहार करने वाला है, लेकिन व्यास जी का जो तीसरा लोचन है ये सृजन करने वाला है। क्या करने वाला है? सृजन करने वाला है। तो संहार करने वाला बड़ा या सृजन करने वाला बड़ा? सृजन करने वाला बड़ा। इसलिए व्यास जी शंकर हैं। क्या हैं? शिव जी हैं। तो तीनों देवता जिसमें निहित हैं, ऐसी उस परम मूर्ति को हमारा शत शत प्रणाम। बोलिए व्यासदेव भगवान की जय। इसको क्योंकि व्यास जी गुरु हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को 4 वेद बताए। सुमंतु को बताया, जैमिनी को बताया, होमहर्षण को बताया और कुतिक को बताया। इनको 4 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये उन्हें पढ़ाए। और इतिहास पुराणानाम, इतिहास और पुराण यानी जो पुराण हैं, इनकी शिक्षा उन्होंने सूत जी को दी। ठीक है, तो सूत जी को जब इनकी शिक्षा दी तो उसके बाद ही समाज में क्या हुआ? समाज सौष्ठव होने लगा, सुंदर होने लगा। तब ये तो पहले तो जो है असभ्यता थी, वर्ण शंकरी पैदा हुआ करते थे। ठीक, सुनाम कपीनाम यो वर्ण शंकर, कुत्तर बंदरों की तरह संतानी हुआ करती थी। तो ऐसा उन्होंने इस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा नहीं, इससे चलेगा नहीं। मनुष्य तो मेरे परमेश्वर की सबसे उत्तम कृति है। ठीक,
तो जो मनुष्य है उसके लिए क्या नियम है, उसको जीवन को लेकर के कैसे उसे चलना चाहिए, और किसका आश्रय ले भाई किसी को न किसी को कोई आश्रय चाहिए ना, कोई आधार चाहिए। ठीक है, किसका आधार है आपके पास बताओ। अरे तुम ये सोचोगे कि मेरे पति का आधार है मेरे पास, तो पति पूती तक बन जाना सब भगवान का। हाँ ठीक है, तुम ये कहोगे कि देवर का आधार है सब बेकार, तुम कहोगे जेठ का आधार है तो सब बेकार, तुम कहोगे ससुर का आधार है नहीं, तुम कहोगे कि सास का आधार है नहीं, तुम कहोगे माँ का आधार है, कहाँ आधार साहब। ठीक, तुम कहोगे माँ बाप का आधार है, बाप का आधार है, तो तब वो या की दूं तुमसे। ठीक है, कोई किसी का आधार नहीं है, आधार है तो केवल, समझ रहे हो बात। तो इसको बताने के लिए व्यास जी ने बड़ा तपोबल के द्वारा इसको गुंफित किया है, इसको तैयार किया है, और तब ये ज्ञान जो है मनुष्यों में दिया, जिसके कारण से कि स्पष्टता के साथ में हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो जो गुरु हमें यहाँ तक ले चले साहब, तो आध्यात्मिक यात्रा को करवा ले, उसको फिर से शत प्रणाम। तो मैं बोल रहा था कि आज व्यास जी का जन्मदिन है, इसलिए उन्हें हम प्रणाम करते हैं, और उन्हीं के कारण से आज भी हमें यदि आध्यात्मिक आकाश की कोई यात्रा करवाता है तो वो करवाता है गुरु। और गुरु कैसे हैं? अखंड ज्ञान बोधाय, गुरु में अखंड ज्ञान है जो खंडित नहीं किया जा सकता, असीमित ज्ञान है। ठीक है, और वो ज्ञान कैसा ज्ञान है? देखिए, शास्त्रों को आप इतना नहीं पढ़ सकते कि आप सब शास्त्रों को पढ़ लें, आप वेद भी पढ़ लें, आप व्याकरण भी पढ़ लें, आप सांख्य पढ़ लें, आप जो है योग वासिष्ठ पढ़ लें, आप जो है मीमांसा पढ़ लें, आप जो है गौतम का न्याय पढ़ लें, ये सब नहीं कर सकता एक आदमी। ऐसा थोड़ी हो जाएगा भाई। यदि कोई स्पेशलिस्ट होगा तो किसी एक विषय का होगा ना। अब यदि जो है सब विषयों का कोई स्पेशलिस्ट है तो उसको केवल माने, यदि सभी विषयों का जहाँ समन्वय है और सभी विषयों का जहाँ समावेश है तो केवल एक ही व्यक्ति है, वो है व्यास। ठीक, तो व्यास जी जो हैं अपने उस ज्ञान के द्वारा हमें उस आकाश, किस आकाश? आध्यात्मिक आकाश। दो आकाश है, एक तो लौकिक आकाश है और एक जो है आध्यात्मिक आकाश है। उसकी यात्रा करवाने के लिए सदगुरु की आवश्यकता होती है, और वही गुरु व्यास जी हैं। वो क्या करते हैं हमें कि उड़ान भरवाते हैं। कैसे उड़ान भरवाते हैं? कि अखंड ज्ञान बोधाय, अखंड ज्ञान देते हैं। लेकिन किसको देते हैं? उसको देते हैं जो पात्र है। जो पात्र ही नहीं है उसे कैसे आप ज्ञान दे देंगे? समझ में आ रहा? वहाँ तो मौन रहना चाहिए। जिसे जिज्ञासा नहीं है उसको कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। ठीक, पहली तो सलाह नीचे देनी कैसा? जो पूछो ना, जिसके पास जो है जिज्ञासा नहीं है उसको सलाह भी नहीं देनी चाहिए मुफ्त में। ठीक है, आइए समझ में। हाँ, हम जो है एक किसी प्रतिवाद के लिए यदि हम जाते हैं किसी एडवोकेट के पास, तो वहाँ जो है केवल जो है किसकी फीस लेता है? केवल राय मशवरे की। ठीक, तो राय मशवरा कैसे दे रहा है? क्योंकि उसने तपस्या की। उस तपस्या के आधार पर बताएगा तुम्हें कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना होगा, ये इस पर आर्टिकल ये है, कानून ये है, ये कहता है, और इससे तुम छूट सकते हो या इससे तुम जीत सकते हो। ये सब कब करेगा? जब उसने तपस्या की। तब का मतलब समझ रहे हो? हाँ, पढ़ाई लिखाई ढंग से जब मैंने करी तब ही चलने में। नहीं तो आम आदमी को क्यों नहीं पूछता आदमी? तो मैं बताने का मतलब मेरा ठहराई है, मेरा अभिप्राय है कि अखंड ज्ञान होने पर भी और जो उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है मनोरमा देवी, समझ लो ना, बोर लगी हूँ, शोर लगी हूँ।
हमेशा जो है वो अखंड जो ज्ञान है उसके लिए जिज्ञासा चाहिए, और जो जिज्ञासु होगा उसी को ही वो ज्ञान, उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक। और जिज्ञासु को गुरु उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, ये जिज्ञासु है इसलिए इसे बताया जाए। ठीक। और गुरु के सामने शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? जैसे माली के सामने वृक्ष का आचरण होता है। जब माली जाता है ना, तो माली का अधिकार होता है वृक्ष पर, किसी भी पेड़ पर, किसी भी पौधे पर माली का अधिकार होता है। मालिक का अधिकार नहीं है उस पर। क्या? किसी पौधे पर मालिक का अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? माली का अधिकार है साहब। हाँ, वो मालिक यदि किसी पौधे पर हाथ लगा दे तो उसी समय मालिक को उठेगा कि नहीं साहब आप उसे मत छेड़िए, क्योंकि वो जानता है उसकी गति को, मालिक नहीं जानता। तो उसकी गति को वो जानता है, इसलिए वही उसे पुष्ट करेगा, वही उसे संस्कृत करेगा, यानी वो सुधारेगा उसे अपने ढंग से, अपनी विद्या के द्वारा, अपनी कला के द्वारा। मालिक तो केवल देखने वाला है, वो तो देखेगा बस, उतने में ही खुश है। ठीक है। ऐसे ही कि जैसे जैसे गुरु जो है शिष्य को बताते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, तो वैसे वैसे फलाभारेण यथा वृक्ष, अधिक फल लग जाने के भार से पेड़ की शाखाएं नीचे झुक जाती हैं। समझ रहे बात? हाँ। और उसे विनम्र होना चाहिए, किसको? शिष्य को विनम्र होना चाहिए, और ऊंची बात गुरु के सामने नहीं करनी चाहिए। बस जितना चाहता है गुरु बस उतना ही बोले, फालतू कुछ नहीं। सही समझ लो। हाँ, यदि इससे अधिक बोलने की कोशिश करोगे तो समझ लो तुम जो है अब भाजन रहित हो रहे हो। ठीक। इसलिए तो अखंड ज्ञान बोधाय, अतिशय बोध और ज्ञान जिसके पास है वो अखंड ज्ञान बोधाय शिष्य संताप हारिणी, शिष्य के संतापों को हरण कर देने वाली। कौन? हाँ, सदगुरु जो है वो क्या करते हैं? शिष्य के संताप को हर देते हैं। किसी प्रकार का कष्ट हो जाए और ये आजमा लेना कभी जीवन में, तो अपने सदगुरु को स्मरण कर लो, विपत्ति में आपको बिल्कुल एकदम हाँ सहजता मिल जाएगी। समझ रहे हो बात को? हाँ, गुरु वहाँ आएंगे नहीं, लेकिन गुरु भी तुम्हारे साथ रहते हैं भाई, वो कहीं इधर उधर नहीं होते। और गुरु शरीर थोड़ी है, गुरु तो परम तत्व है जो इस शरीर के द्वारा तुम तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंचता है? हाँ, हम तक जो तत्व पहुंचता है वो गुरु है, वो परम गुरु है। ठीक। तो शिष्य संताप हारिणी, शिष्यों के संताप को निवारण कर देने वाले जो हैं, और सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद को देने वाले हैं। कैसे हैं? सच्चित और आनंद, इनको देने वाले हैं। सत कहते हैं क्या? सत उसे कहते हैं जो किसी स्थिति में भी दिखता नहीं हो, परिवर्तन जिसमें नहीं होता वो। चित उसे कहते हैं जो अनुभव करने की सामर्थ्य जिसमें होती है, और वो अनुभव वो करता है, जो अनुभव वो करता है, कैसा अनुभव? अनुकूल अनुभव, उसे कहते हैं आनंद। उसे क्या कहते हैं? आनंद। और ये कहाँ से मिलते हैं? हाँ, ये जो है सदगुरु से प्राप्त होते हैं। ठीक है। क्योंकि एक तो अखंड ज्ञान के भंडार हैं, और दूसरे में क्योंकि सारे तमाम समाधान तो उनके पास हैं, और दूसरे में वो शिष्य के संताप को नष्ट कर देने वाले हैं। ठीक है। और तीसरे में वे सच्चित और आनंद स्वरूप हैं। कैसे स्वरूप हैं? आनंद स्वरूप हैं। इसलिए ऐसे उन सदगुरु को हमारा प्रणाम। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो जो सदगुरु है, देखिए गुरु शब्द गुकार अंधकार, गु शब्द अंधकार का वाची है। अंधकार माने अज्ञान का वाची। और रुकार निरोधक, रु शब्द जो है, रु जो वर्ण है वो क्या है?
वो उसको निरोध करने वाला, रोक देने वाला है। किसको रोक देने वाला? अज्ञान को। हाँ, उस अंधकार रूपी अज्ञान को रोक देना, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसे रोक देने वाला है। ठीक, इन दो वर्णों के द्वारा जो बना है वो बना है गुरु। ठीक, तो जीवन में अज्ञानता मिट जाए। देखो, हम संसार में आए हैं, हम संसारी जीव हैं। संसारी जीव हैं। यहाँ एक एक से यदि जुड़े हुए हैं तो किस लिए जुड़े हुए हैं? स्वार्थ के कारण से जुड़े हुए हैं। अरे भाई, ये सब स्वार्थ नहीं है तो क्या है? अब ठेठ मानी खोली बिटी न, और जो ठेठ से मतलब पहुंच जाओ भाई, है ये सुन के बोला क्या है ये? अरे स्वार्थ है। किसके द्वारा बनाया गया? समाज के द्वारा बनाया गया। यानी समाज ने क्या किया? तय किया है कि ये रिश्ता पक्का भाई। कौन सा रिश्ता? समाज ने जिसको स्वीकृति दी है वो रिश्ता क्या हो गया? पक्का हो गया। अब वो जो पक्का हो गया तो बदल गया, परिणित हो गया है। ठीक है नहीं? ये इसी को कहते हैं सत्य। है नहीं? ठीक, फिर भी है, लेकिन फिर भी है, इसको कहते हैं माया। सत्य तो मैंने वो जो पहले बताया। और इसको क्या कहते हैं? माया। माँ मने नहीं, और या मने जो है ही नहीं, पर दिख रही है कि नहीं ये मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, ये मेरे। तो यदि तुम मेरे हैं तो तब ये गैल की नहीं आता। दो दिन से गुटनदार दिन चली चलो ना गैली। अरे भाई जो मेरे हो तो मैं इनका नहीं छुटनी या करने के मतलब बैठी। कोई जाते हुए देखा तुमने साथ में? कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता ना, तो कन कन वही तुम देखा। जब वो वही की गैल नहीं गया तो कन कन होया भाई। तो इसी का नाम है माया। ठीक है, इसलिए जायते च कलह प्राणी म्रियते च तथै कलह। यहाँ तो यार जीव अकेला आता है और अकेला चला जाता है। कैसे आता है? अकेला आता है। तुम्हारे घर कोई है कोई तो था, जब कोई है कोई नहीं तो तुम करे समझना कि संसार हमारा था। यहाँ तुम यात्रा पर आए हो, और जिस यात्रा पर आए हो उस यात्रा को संपन्न करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। और सद्गुरु जो है आपको इस संसार सागर से तारते हैं, ले चलते हैं। और जिसने सद्गुरु की प्राप्ति नहीं की वो तो डूबता है यहाँ। और डूबने का अर्थ ठहरा कि उसे हर बार योनियों में पैदा होना पड़ेगा। कभी कुत्ते की योनि में होना पड़ेगा, तो कभी सियार की योनि में, कभी चूहे की योनि में, तो कभी सर्प की योनि में, कभी बिल्ली की योनि में, तो कभी बाघ की योनि में। इन जो है योनियों में उसे यहाँ पैदा होना पड़ेगा और उसे मुक्ति मिलेगी ही नहीं। ठीक, इसलिए तो क्या करना चाहिए? हम संसार में आए हैं तो हम संसारी हैं। ठीक, और संसारी हैं तो हम एक समाज में रहते हैं। अब जब समाज में रहते हैं तो उस समाज की बातों को हमें मानना पड़ता है। यदि नहीं मानेंगे तो फिर हम रह ही नहीं सकते उस समाज में। समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसकी प्रतिकूलता हमें बर्दाश्त नहीं। लेकिन समाज को न मानने वाले केवल दो होते हैं, या तो बहुत बड़ा मूर्ख और या तो बहुत बड़ा विद्वान। संत को समाज की आवश्यकता नहीं होती, वो समाज की रीति रिवाजों को नहीं मानता। ठीक, दो प्रकार की बातें इस ढंग से समझो। देखो, नदी है और नदी के ऊपर बना हुआ है पुल, ये यहाँ। ठीक है, अब आ गई बाढ़, बहुत जबरदस्त। अब जब आ गई बाढ़ तो उसने क्या किया? उसने सीधे धक्का मारा और चल पड़े। कहाँ चल पड़े? पुल भी बह गया उसके साथ में, नदी के साथ। ठीक, इसको कहते हैं उल्लंघन। क्या कहते हैं? उल्लंघन। और जब जो है हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और जब ये हो गया है तो पानी पुल के ऊपर से निकल रहा है लेकिन पुल नहीं बहा। ठीक, इसे कहते हैं अतिक्रमण। ठीक, हाँ, इसने सीमा को अतिक्रमण कर दिया क्योंकि इसको जरूरत नहीं है पुल की, इसको क्या जरूरत? और इसने उल्लंघन किया, पुल नहीं टूटना चाहिए था, उसने जबरदस्ती जो है क्या कर दिया? तोड़ दिया, उसको लेकर के चला गया। तो यही तो हुआ पंचवटी में। और हुआ क्या? ठीक, लक्ष्मण ने रेखा डाली
और सीता अंदर थी, रावण गया। अब देखो, इसको मैं आध्यात्मिक ढंग से समझा रहा हूं तुमको, ठीक। तुम्हें इस समय रावण याद आ गया होगा, वो फलाणु क्यों, तो बोली ठीक है। और तुम्हें जो है वो सीता भी याद आ गई होगी, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है? देखो, रावण क्या है? अहंकार। जब अहंकार रूपी रावण हमारे भीतर प्रकट होता है और हम अपने से ऊपर समझते ही नहीं किसी को, चाहे वो विवेक में हो, अथवा तो शिक्षा में हो, अथवा तो जानकारी में हो, अथवा वो दीक्षा में हो, और जब हम इस तरह से जो है क्या करने लगते हैं, उल्लंघन करने लगते हैं, तो क्या सीमा रेखा जो थी, मर्यादा माने सीमा रेखा, मर्यादा का मतलब समझते हो ना भाई? अपनी मर्यादा पर अपनी मर्यादा माने सीमा रेखा एक बनाई, तो सीमा रेखा का उल्लंघन केवल दो ही कर सकते हैं, ठीक। या तो कोई संत कर सकता है, यानी अत्यधिक विद्वान, उसे सीमा, उसके लिए कोई सीमा रेखा नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है, उसे समाज की परवाह नहीं होती। और या तो वो मूर्ख, जो फिर फसन में आता है, वो मूर्ख कब करता है? वो जब वो उसका वो अहंकार जागता है, और जैसे अहंकार जागता है, उस अहंकार के कारण से वो क्या करता है? उल्लंघन करने की चेष्टा करता है, और गैर में अपना भी बर्बाद, ठीक। ये स्थिति हुआ करती है। रावण क्या है? अहंकार है। और सीता क्या है? ये श्रद्धा है। अहंकार जब श्रद्धा का हरण कर लेता है कि नहीं, मैं जो बोलता हूं वो करो, ठीक, वो तुम्हें करना पड़ेगा, तब क्या होता है? श्रद्धा अपने देह को त्याग देती है, और उसके सामने भौतिक देह होता है। कैसे? सांसारिक माया का देह। सीता ने क्या किया? अपने देह का त्याग कर दिया। कहाँ? पंचवटी में, ठीक है। हाँ, रावण जिस सीता को ले गया वो तो लोकल था मामला, वो देह उस सीता का नहीं था। सीता ने तो पहले ही अपने को, समझ लो। तो श्रद्धा हमेशा जो है क्या कर लेती है? वो पहले ही अपने लिए घर तैयार कर देती है, और ये जो श्रद्धा है तब अश्रद्धा में बदल जाती है, और अहंकार के साथ में होकर के चली जाती है। होता क्या है? इस अश्रद्धा के द्वारा अहंकार का विनाश होता है, और यही हुआ रावण का, ठीक। क्या हुआ? दो वाटिकाएं, एक पुष्प वाटिका, ये जनकपुर में है, और एक जो है अशोक वाटिका, ये लंका में है, ठीक। तो एक जगह तो पुष्प हैं खिले हुए, ठीक, वो क्या है? पुष्प वाटिका है। पुष्प वाटिका में क्या है? फूल खिले हुए हैं, भांति भांति के विभिन्न प्रकार के फूल। और अशोक वाटिका में वहां फूल है ही नहीं, पुष्प है ही नहीं, कोई इल्ले बिल्ले कहीं कोई दिखने को मिले तो मुश्किल है। वहां क्या है? केवल फल है, ठीक है। क्या है? हाँ, अशोक वाटिका में केवल फल ही फल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये पुष्प वाटिका है, ठीक, ये निष्काम, ये क्योंकि यहाँ गुरु की आज्ञा को लेकर के गए हैं पुष्प चयन करने के लिए। तो जब गुरु की आज्ञा के लिए पुष्प चयन करने के लिए जाते हैं, और उस पुष्प वाटिका में जब कोई श्रद्धा गौरी पूजन के लिए जाती है, तो उसका मिलन जो है ब्रह्म से हो जाता है, क्योंकि ये गुरु की कृपा है। सीता क्या है? श्रद्धा। किससे मिलन हो रहा है? राम से वहां मिलन हो रहा है, वहां परिचय हो रहा है। देख रहे हैं किसके कारण से हो रहा है? गुरु। हाँ, गुरु की आज्ञा से। किस गुरु की आज्ञा से? विश्वामित्र जी की आज्ञा से, ठीक है। और विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि तुम मेरी संध्या के लिए पुष्प और पुष्प चयन करके ले आओ। इसीलिए राम लक्ष्मण जो है चल पड़े पुष्प वाटिका के लिए। और वहां हुआ ये कि ये जो गौरी की पूजा करने के लिए, शक्ति की उपासना के लिए गई थी, इस पर गुरु कृपा ये हुई कि
क्योंकि इसी के यहाँ वे ठहरे हुए हैं। किसके यहाँ? जनक नंदिनी के यहाँ, जनकपुर में ठहरे हुए हैं। इसीलिए मैं इसके घर पर ठहरा हुआ हूँ, इसको भी कुछ मिल जाना चाहिए, ऐसी कृपा करते हैं गुरु। और उन्होंने कहा कि बेटा जाओ, तुम पुण्य वाटिका में चले जाओ, मेरी संध्योपासन के लिए कुछ लेकर के आ जाओ। और वहाँ जो है, क्योंकि पता था कि ये अब गौरी पूजन के लिए जाएगी, क्योंकि ये यहाँ स्वयंवर है, इसलिए भेज दिया। तो वहाँ क्या हो गया, समझ लो बात, ऐसी कृपा हुई। ये तो रही बात एक वाटिका की। दूसरी वाटिका की बात क्या है? वहाँ फल ही फल है। क्यों फल है? क्योंकि वहाँ केवल कर्म में विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास? कर्म पर विश्वास। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ करो, ये करो, वो करो, सो करो। जो अपने भाई को भी जिसने नहीं छोड़ा, किसने? रावण ने। किस भाई को? नहीं, नहीं, अरे यक्षपति कुबेर को भी नहीं छोड़ा उसने। कुबेर तो उसका भाई है ना, रावण का भाई, ठीक है? तो उसको भी उसने नहीं छोड़ा, उसका राज्य ले लिया। तो वो जो है, क्योंकि क्या, माँ फलेषु कदाचन, गीता का कहना है कि कर्म करते रहो लेकिन फल की आकांक्षा मत करो। लेकिन ये कर्म तो करता है लेकिन फल की आकांक्षा करता है। और कर्म क्या है? कर्म देख रहे हैं? हाँ। और हनुमान जी गए, और हनुमान जी जब वहां गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां जाकर के फल तोड़ दिए। और जब फल तोड़ दिए बस वो वाटिका में, तो वह उसको पकड़ के, वो हनुमान जी को पकड़ के ले गए और पूंछ पर जो है बांधने के लिए सब क्या कपड़े लेकर के आ गए। देखो क्या होता है संसार को, देखो संसार क्या करता है। ये लोक की गति, संसार की गति है ना। हाँ, और ये संसार गति, संसार क्या करता है कि उस पर ले आए, सब उस पर बांध दिए। और जब आग लगी और जब लंका जली, और जब लंका जलने लगी तब सब कहने लगे, देखो मैंने बोल दिया था, देखो मैंने बोलिए ना कि ये फूलिया ना, सब पूरा फूलिया ना। लेकिन उससे पहले किसी ने नहीं बोला ये है संसार की गति। उससे पहले किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं कपड़ा की निकल आई हूँ कि ये की पूंछ पर आग लगा। वो भी सब जो मट्टी का तेलों का ली थे, तेल ली थे, सब चल पड़े। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये है गति संसार की। और जब लाग लग गई, जब पूरा लंका लगी जगड़, तब बोल लगे हम, देखो मैंने बोला ना कि निकल आए हूँ, ठीक है? बोल कहा उसमें तू बहुत है। तो ऐसा है संसार। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बोलेंगे लोग, क्योंकि वो मुंडे मुंडे मतिरे भिन्ना, जितनी जो है खोपड़ियाँ उतनी ही मतियाँ। तो अपने अपने ढंग से सब बोलते, ठीक? जिसको जो अच्छा लगता है उससे अच्छा कहता है, जिसको जो बुरा लगता है उसे वो बुरा कहता है। इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। संसार में बड़े उल्लास उमंग के साथ में चलना चाहिए और दृढ़ता के साथ में चलना चाहिए और सदगुरु को याद करना चाहिए। तो कोई भीति, कोई भीषणता, कोई विषाद, कोई दुख, किसी प्रकार का क्लेश जीवन में नहीं आता है। समझ में आ रहा? इसलिए आचार है। क्या है आचार? ये तो रही गुरु की बात। अब आचार क्या है गुरु के सामने? कि गुरु के सामने एक तो कभी ऊपर आसन बराबर पर नहीं बैठना चाहिए कभी, समझ लो। हाँ, बराबर पर कभी नहीं बैठना चाहिए, ठीक? और जब भी बातचीत करनी हो तो मधुर शब्दों में ही बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ऐसा? इसलिए करनी चाहिए मधुर शब्दों में बात कि गुरु आप पर प्रसन्न हुए और आपको कुछ दे देने। कुछ दे देने का मतलब जब नीति कुछ है ना, कुछ दे देने का मतलब जो है तत्व, उसको आपको दे देने, सौंप देने। क्योंकि जब वे प्रसन्न होंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा, और कुछ न कुछ मिलेगा उससे जीवन का जो तपन है जीवन की, ठीक,
किसी न किसी प्रकार की तपन प्रत्येक को रहती है। ठीक है, तो मनुष्य है तो तपन तो रहेगी। तो इस तपन को मिटाने के लिए गुरु ही कृपा करते हैं। ठीक है। नंबर 3 बात है कि गुरु की निंदा भी कान से नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो कुंभीपाक नाम का नरक होता है। और निंदा करने की तो बात ही कहाँ। जिस दिन एक शब्द तुम्हारे मुंह से निकल जाए, हमारे मुख से निकल जाए कि गुरु की कमी को ढूंढने लग जाए, तो समझ लो बस चले गए रौरव को, अब तो कुछ रहा ही नहीं, बचा ही नहीं है। आ रहा समझ में? हाँ, ये महत्वपूर्ण विषय हैं, इनको जान लेना चाहिए। और चौथी बात कि भीषणता चाहे जितनी आ जाए, क्योंकि ये संसार है और संसार में भीषणता आएंगी, और भीषणताओं का तो ये घर है। ठीक है, विषादों का घर है। यहाँ तो क्षणिक सुख और क्षणिक दुख होते हैं। तो दुख कभी वो स्थायी नहीं रहता। दुख जो है हाँ वो स्थायी नहीं रहता, वो तो कुछ क्षणों के बाद फिर निकल जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, इसलिए दुख जैसे निकला कि सुख की अनुभूति होने लगेगी। और गुरु जो है सुख को नहीं देते, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो फिर क्या देते हैं? हाँ, गुरु जो है वो आनंद को देते हैं कि आप इतनी मस्त हो जाएंगे, इतनी मस्ती में रह जाओगे। हम मस्ती में रहते हैं साहब, ठीक, गुरु कृपा से। और उनकी इतनी बड़ी कृपा है कि मौज करो यार, बाकी छोड़ो दुनियादारी में पड़े हुए। ठीक है, हाँ, कुछ क्षण अपने लिए निकाला करो, और उन क्षणों में जो है अपने को, अपने गुरु को स्मरण करो। उस समय संसार से विरत हो जाओ, अलग हो जाओ, हटाओ सब बाकी प्रपंचबाजी। ये कुछ क्षण जो तुम्हारे पास रहेंगे, ये तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हें आयुर्बल देंगे, तुम्हें आरोग्य देंगे, तुम्हारा रोग नष्ट होगा इससे। ठीक, हाँ। और उसी सदगुरु की कृपा है कि 2011 में मेरा हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई तो उसके बाद में जो है अप्रैल में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और 6 महीने भी नहीं हुए, और अक्टूबर में मैं जो है वहां चला गया बगुड़ी भागवत में। बस फिर क्या था, फिर क्रम फिर और बढ़ गया। ठीक, बोलने का मतलब ये ठहरा कि ऐसी स्थिति भी, आप कितने भी रुग्ण हो, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। आ रहा समझ में? हाँ, इसलिए उसको याद करो। किसको? अरे दगड़े यार, दगड़े याद कर लिया तो बिल्कुल कोई वो रहेगी ही नहीं। ठीक है, इतना बड़ा साथी कौन है? और हमेशा संवाद करो गुरु के साथ में। ठीक, हाँ, कि ये नहीं कि घर वाले सुनते हैं या घर वाले बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कि तुम्हारा गुरु ऐसा, तुम्हारा फलाना। कोई कुछ बोल दे, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। संवाद बहुत आवश्यक। जैसे बेटे की को देख करके पिता प्रसन्न होता है, वैसे शिष्य को देख करके गुरु प्रसन्न होता है। जैसे वो माँ के सामने बेटे का आना एक खुशी का प्रतीक बन जाता है, ऐसे ही गुरु के सामने शिष्य का आना जो है वो प्रसन्नता का प्रतीक बन जाता है। समझ लो, जरा सा बातचीत यदि हो जाए, तुम कुशल नहीं पूछ रहे हो गुरु की, किस बात का गुरु तुम्हारा? पूछते हो कभी? है? अरे भाई, कभी ये पूछा भी तो करो कि हाँ भाई कैसे हैं आप, और संवाद करोगे तो क्या होगा? कहीं कोई तपन होगी, कोई संताप होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? हाँ, समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा कहीं। क्योंकि वो क्या नाम ठहरा, कोई और पूछे तो बतलाना अच्छा नहीं लगता। कोई और पूछे तो बतलाना अच्छा नहीं लगता, मगर यार यदि तू पूछे तो बतलाना अच्छा लगता। ठीक, हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा संवाद होना चाहिए। गुरु शिष्य का संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। अरुणी ने तो अपने को जो है सीधे खेत में लंबा लेट गया। ठीक, पानी रुका नहीं, उसने कहा नहीं रुकता है, किसी से मिट्टी सब बहने लगी तो अरुणी अपने आप ही लेट गया। उसने कहा जब तक गुरुजी की आज्ञा समाप्त नहीं हुई मैं तब तक लेटा रहूंगा। समझ में आ रहा?
नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये सब है। इसलिए मौज करो यारों, याद करो, ठीक है, और स्मरण करो, ठीक। और स्मरण देखिए, गुरु एक ज्योति है और वो प्रकाश है। उस आलोक में, उस प्रकाश में आपको ब्रह्म से एकीकार करना है। किससे एकीकार करना है? ब्रह्म से, जो हमें यहाँ उत्पन्न करते हैं, जो यहाँ का पालन करते हैं और जो यहाँ जो है फिर संहार कर देते हैं। ऐसे उस परमात्मा से जो मिलन करवाने वाले हैं वो हैं सद्गुरुदेव भगवान। इसलिए ब्रह्म से एकीकार करने का यदि सौदा है तो सद्गुरुदेव के पास है, वही इस काम को करते हुए दुकानदार सिवाय हम, ठीक। हाँ, इसलिए बात ये है कि दुकान में जाओ और खरीदो, ठीक है। हाँ, और खरीदना क्या है? भावनाओं का सौदा है कि भावनाओं के द्वारा जो है आदान प्रदान करो, ठीक। कुछ मिल जाए तो बात बन जाए, ठीक। ये महत्वपूर्ण है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। और बोलूं हैं? कुछ तुम जमाने लगे यहाँ जितने भी आप जो है कथाएं सुनते हैं जीवन में, कथाओं का सुनने का अभिप्राय है कि जो कथाएं हैं, कथा कोई कहानियां नहीं है। कथा तो वो है जिसके द्वारा हम ब्रह्म को अपने हृदय पटल में जो है क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। वो सरसता जो है वो है कथा, ठीक। हाँ, तो जो समरी है वो समरी कथा, उसे हम इसलिए कहते, क मने होता है ब्रह्म और कम, और क मने होता है सुख, आनंद जिसे कहते हैं। उसको जो प्रदान कर दे जो वार्ता, सा कथा, वह हुई कथा। क्या हुई? कथा। तो कथा को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? ऐसे सुनना चाहिए कि जब आप कथा सुनने के लिए जाते हैं ना, तो प्रायः कथा सुनने के लिए एक विशेष तरीका है कथा सुनने का, कि पहले तो जो कथा वाचक है या कथा सुना रहा है उसकी जो शब्द हैं उन शब्दों पर थोड़ा सा मनन कर लीजिए। पहली पंक्ति पर क्या बोल रहा है, फिर उसका उपोद्घात, वो किस प्रकार से बोल रहा है, फिर वो जो है उसके बाद उसका उपसंहार, कि ये उपसंहार किस रूप में इसने किया इसका। जब ये सब जान लोगे तो समझ लेना कि कोई कुछ बोल रहा है। यदि जो है ये कुछ उसके पास नहीं घटता है तो समझ लेना कि ये सब जो है पाखंड है, और पाखंड में जीवन को कभी नहीं फंसाना चाहिए, ठीक। हाँ, पाखंड में जीवन को कभी नहीं फंसाना चाहिए। और तीसरी बात है कि लोग क्या करते हैं, कथाओं में जाते हैं, इसलिए कथा कैन सुनी लोग जाने लोग। अब वो बोले जिसे बजा भाई, अचट बजाई और वहां फिर नृत्य करना प्रारंभ। तो समझ लो यदि तुम नृत्य कर रहे हो तो तुमने अपने को समाप्त कर दिया, अस्तित्वहीन हो चुके हो, अब तुम अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए कभी भी भूल से भी किसी उसमें जो है नाचना हाँ नहीं है, ठीक। अरे कथा तो अंतर्मुखी करती है आदमी को, यूं बिठा देती है, आंखें बंद हो जाती हैं और आंखों से जो है अश्रुधारा बहने लगती है, उसमें लौ लग जाती है, रति लग जाती है, साहब उसमें मति लग जाती है। कहाँ नाचने की बात करते हो? नाचना तो मनोरंजन है, और जब से ये चला है, ये परिपाटी चली है, तब से जो है सत्यानाश हुआ। समझो बात को। इसलिए दृढ़ता के साथ में रहो। और यदि नहीं समझ में आती हो, जब मैं जैसे मैंने कहा है कि शब्दों का विन्यास, जिसके शब्दों का विन्यास समझ में नहीं आ रहा हो दूसरे दिन से सुनना ही नहीं, क्या करना वहां जाके, ठीक है। तो बोलने का मतलब है, मेरा अर्थ ये है कि जब हम कथा सुने या प्रवचन सुने, उस प्रवचन में हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने के लिए आए हैं, क्या हमें करना चाहिए, और जब हम आए हैं तो इसके बाद हमें जाना कहाँ है
और जो हमारा गंतव्य है, जहाँ हमें जाना है, वहाँ के लिए हम क्या कर पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं या अथवा नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए। और सोते समय जब सोने पड़ते हो ना, तो दिन भर का किया हुआ याद करो, और उसके बाद तब ये चिंतन करो कि हम यहाँ आए हैं, लेकिन इसके बाद जो ये जा रहे हैं ये कहाँ जाते हैं, ठीक, और जो ये जाते हैं कहाँ जाते हैं, और हमने भी यहीं जाना है तो फिर कहाँ जाना है, ठीक है। इस पर थोड़ा चिंतन करो, तब पता लगेगा कि हमें जहाँ जाना है वहाँ के लिए हमारी कोई तैयारी ही नहीं है। हम तो संसार में मिले हुए हैं और संसार में ही क्या कर रहे हैं, गोते खा रहे हैं, यहाँ लड़खड़ा रहे हैं, ठीक। और पता लगी कि यदि लमड़ गया तो बखी टूट ली कमर, ठीक। तो बोलने का मतलब ये ठहरा कि ईश्वर आराधन के लिए सद्गुरु का आश्रय है, ठीक है। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हाँ मंत्र क्या मिलेगा? हाँ मिलेगा, ठीक है। अब जो है मैं बुलाता हूँ तुम्हें, और तब लेके करके आओ जी, और फिर उसकी क्रिया में तो परिपाटी जो है कंप्लीट कर लो। चलो साहब, चर्चा एक ले लो थोड़ी सी, आरती तब करते हैं, तब करा।